भोले बाबा ने जब अपनी आंखें खोली है तो क्या देखा है, मैया सती जो है उन्हीं के पास में यही हाथ जोड़े खड़ी हुई है। और जैसे ही भगवान भोले बाबा ने आंखें खोली है, भगवान भोले बाबा के पैरों से मैया सती गिर पड़ी है। और ऐसा ही नहीं, क्या देखा है मैया सती ने, आकाश मार्ग में फर फर उड़ते हुए विमान जा रहे हैं मेरे भागवत श्रोताओं। और जब विमान जाते हैं तो मैया सती ने दोनों हाथ जोड़े भगवान भोले बाबा से पूछा है कि हे भगवान एक बात बता, ये जो आकाश मार्ग में विमान जा रहे हैं, ये फर फर उड़ते हुए ये कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया है, तुम्हारे पिता जो है दक्ष प्रजापति, उन्होंने यज्ञ रचा है और उस अनुष्ठान में सबका निमंत्रण है, दावत है, वहां जा रही है। जवाब दिया है, हमारे पिता ने अनुष्ठान रचा, अगर हमारे पिता ने अनुष्ठान रचा है तो हम क्यों नहीं बुलाया है? जवाब दिया है, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है, हमें निमंत्रण इसलिए नहीं दिया है क्योंकि दक्ष प्रजापति से हमारा बैर है, जलन है। किसने कहा? भगवान भोले बाबा ने। आज सती बोली कोई बात नहीं, अगर हमारे पिता के यहाँ अनुष्ठान है तो मैं जाऊंगी। आज भगवान भोले बाबा समझा रहे हैं, सुनो भैया, सती कौन? सती, हाँ, तुम्हारे पिता के यहाँ जो अनुष्ठान है, हाँ, उसमें ना जाओ। नहीं मैं तो जाऊंगी। नहीं मानोगी? मैं नहीं मानूंगी क्योंकि मेरे पिताजी का जो कार्यक्रम है बार बार नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे लिए तो निमंत्रण तो आया ही नहीं। चुप रहो, हमारे बाप है, हमारा घर है, हम उनकी लड़की हूँ। अगर निमंत्रण हो सकता है टाइम ना मिले हो या ध्यान ना रहा हो, हम तो खुद ही चले जाएंगे, मेरा तो घर है। ये तो खैर मानते हैं कि तुम्हारा घर है, हाँ, तुम उनकी लड़की हो, हाँ, लेकिन जाना तो जब चाहिए जब कोई निमंत्रण आया हो। क्यों? और बगैर निमंत्रण जाओगे तो तुम्हारा अपमान होगा। नहीं नहीं, वो हमारी तो मेरी अम्मा है, इज्जत करेगी। हमारे पापा है, सम्मान से बोलेंगे लड़की आ गई है, हमारा भैया बोलेगा, मोहल्ले वाले बोलेंगे, इसमें कोई बुरा नहीं बोलेगा। इसका मतलब ये है तुम मानोगी नहीं? नहीं मान जाओ। नहीं मानूंगी क्योंकि मेरी घर की बात है। मान जा देवी। मैंने कितनी बार बोला नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, जाऊंगी। सती, एक दिन तुमने वो किया है, ये कहा है ये राम नहीं है, हाँ, ये भगवान नहीं है, तो तुम उनकी परीक्षा लेने के लिए गई थी। बिल्कुल। और वहाँ पर तुम कायर हो गए। कौन कहता है? तुम्हें साक्षात सीता मैया का रूप धारण किया था। अच्छा हाँ, ये बात सही, ये बात है। और आज तुम पुनः दोबारा हमसे फिर बहस कर रही हो। सती, हाँ, मान जाओ, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। एक बार और चली जाने। बिना बुलाए सती अगर जाओगे तो वहाँ तुम्हारा अपमान होगा, कोई बात होगा। कोई बात नहीं। नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? जाओगी। मान जाओ सती। आप भी मेरी बात मान जाओ। तो तुम मानोगी नहीं? नहीं मानूंगी, हम तो जाऊंगी। अगर सती नहीं मानोगी तो जाओ, चली जाओ। अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारा अपमान होगा और तुम्हारा अपमान होगा। होने दो, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारा फैसला आखिरी है। जाओ, चली जाओ। सती ने क्या किया है, एक बात नहीं मानी भोले बाबा की, आज चलने के लिए तैयार हो गई है। ध्यान रखना भैया, बगैर बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बगैर बुलाए अगर जाते हैं तो अपमान होता है, तिरस्कार होता है। आज सती दूसरी गलती करने के लिए जा रही है। सती ने एक बात भगवान भोले बाबा की नहीं मानी, आज वहां से चली है और ये चली धीरे धीरे चलती चली जा रही है। कहाँ पहुंची? अपने पिता के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ। तो कुछ सहेलियां खड़ी थी, एक सहेली बोली, बहना, अरे तू सामने देख, सामने आज बेआरी पूरा। हाँ बहन रखती है। देख मेरी बात है ना, हाँ बिगड़ बनाई चली जाए बहना, हम पहले जाना था दी,
कि जब नकटी को चैन नहीं पड़े जब दावत नहीं दई तो चली जाए अब फिर बुलाया हाँ लेकिन बहना